नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो जियोमेट्री हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्यामिति, उसके अंदर हमने रेखा के बारे में पढ़ लिया, बिंदु के बारे में पढ़ लिया, एंगल के बारे में पढ़ लिया। तो वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना टॉपिक है पॉलीगन, बहुभुज। बस इसके अंदर एक दो फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। फिर सीधा हम ट्राइंगल के अंदर बढ़ने वाले हैं। यहाँ से सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है विकिरण ज्ञात करने का भी। किसी बहुभुज के अंदर आप किस प्रकार उसके विकिरण ज्ञात कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आता है उसके अंतः कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, एक भुजा की लंबाई के बारे में पूछ सकता है। तो इससे संबंधित बस ये दो ही चीजें आपको याद रखनी है और कुछ यहाँ से क्वेश्चन करके इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। तो टॉपिक है अपना पॉलीगन, जिसे हम कहेंगे बहुभुज। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बहुभुज में कम से कम जो आपके पास भुजाओं की संख्या होगी वो 3 होगी। 3 या उससे अधिक रेखाखंडों से या फिर भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। बहुभुज की खासियत होगी कि जो शेप बन रही है वो एक बंद शेप होगी। बंद आकृति को आप क्या कहते हैं? बहुभुज कहेंगे। देखिए इनकी डेफिनेशन जो अच्छे से हमने डेफिनेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर देखो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे? पॉलीगन यानी बहुभुज कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया आपका ट्राइंगल, त्रिभुज। ये चतुर्भुज मान सकते हैं या आयत वर्ग दोनों हो सकते हैं। तो ये चतुर्भुज, ये पंचभुज हो गया आपका। तो ये सारे क्या हैं? बहुभुज, यानी जिसमें बहुत भुजाएं हैं और भुजाओं की संख्या कितनी? 3 या उससे अधिक भुजाओं की संख्या होगी तो आप उसे क्या कहेंगे? पॉलीगन, या फिर उसे आप बहुभुज की संज्ञा देंगे। ठीक है, हम बात करते हैं समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। समबहुभुज इंग्लिश के अंदर रेगुलर पॉलीगन। तो समबहुभुज किसे कहते हैं? कि ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा का मान क्या हो? इक्वल हो, सम यानी समान बहुभुज। और जो प्रत्येक अंतः कोण है उसका मान भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? समबहुभुज कहलाता है। यानी प्रत्येक अंतः कोण का मान भी समान होना चाहिए और उसकी भुजा की लंबाई है वो भी समान होती है। तो ऐसे बहुभुज को क्या कहते हैं? लिख सकते हैं आप कि ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई समान तथा प्रत्येक अंतःकोण यानी आंतरिक कोण का मान भी देखो समबाहु त्रिभुज, इसका एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल है। समबाहु त्रिभुज में ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये जो एंगल है ये कितने? 60-60 डिग्री के होते हैं ना। तो ये अंतःकोण भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ऐसा बहुभुज क्या कहलाता है? समबहुभुज। हम बात करते हैं इसमें विकिरण की संख्या। विकिरण कैसे निकालते हैं आप बहुभुज के अंदर? विकिरण देखो हमारे पास ये मान लीजिए, अब यहां से विकिरण देखो, एक ये विकिरण खींचा गया, एक ये विकिरण खींचा। यहां पर कितने विकिरण खींचते? देखो यहां से मिलेगी ठीक है, ये क्या हो गए? विकिरण। ऐसे ही तो खींचते हैं। अब इसके अंदर 4 भुजाएं हैं, विकिरणों की संख्या कितनी है? 2। तो इसका फॉर्मूला होता है कि n इंटू n माइनस 3, क्या? n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2। समबहुभुज में विकिरण की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, समबहुभुज में विकिरण, ये सूत्र होता है। ये बस यही याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। n इंटू n माइनस 3, देखो यहां से n की वैल्यू 4 रखते हैं आप। 4 माइनस 3 कितना? 1 अपॉन में 2। तो कितना बच गया? 2। त्रिभुज के अंदर कोई विकिरण होता है क्या? कैसे खींचोगे? नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर अपोजिट
भुजाएं नहीं होती, तो त्रिभुज के अंदर विकिरण नहीं है, तो 3 इंटू 3 माइनस 3, तो देखो ये 0 आ गया, तो 0 यानी विकिरण की संख्या 0 हो गई। और बहुभुज की डेफिनेशन ही क्या होती है, बहुभुज 3 या उससे अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाएगी। तो 2 वाली तो मतलब नहीं, तो 3 भुजाएं उसके अंदर नेसेसरी आ गई, तो n माइनस 3 इंटू n अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था ना, अगर याद है तो, किसका पढ़ा था, सरल रेखाओं की संख्या। क्वेश्चन कर सकते हैं सीधा सा, सिंपल सा, कि एक षटभुज के अंदर, एक षटभुज के अंदर विकिरणों की संख्या कितनी होगी, बता दो। षटभुज के अंदर विकिरणों की संख्या, तो फॉर्मूला क्या, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। तो n की वैल्यू कितनी, n बराबर 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2, 3 3 तिया 9 इसके अंदर विकिरण खींचे जा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम इसके अंदर अंतःकोण, बाह्य कोण, उसके बारे में बात करते हैं, फिर इसको कंप्लीट कर देंगे अपन। ठीक है, अंतःकोण कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा आप। देखिए, n भुजाओं वाले बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, देखो अंतःकोणों का योग ये है ना आपके अंतःकोण, इनका योग हम सब जानते हैं भी। त्रिभुज के तीनों जो अंतःकोण है उनका योग का मान कितना होता है, 180 डिग्री। हमने अच्छे से पढ़ रखा है। इन सभी का योग कितना होगा, कोण ए बी सी कह सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी। तो हम इसी के आधार लेकर ही हम कोण ज्ञात करेंगे भी किसी बहुभुज के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, कितने त्रिभुज बन रहे हैं, उनकी संख्या के आधार पर ही हम उनके कोणों का ज्ञात करते हैं। और उसे हम n माइनस 2 करके और गुणा 180 त्रिभुज के आधार पर जितने त्रिभुज बने उसे n माइनस 2 आप करें, जितने कितने त्रिभुज बन सकते हैं, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके हम करते हैं। तो देखो, जो 3 भुजाओं वाले हैं, त्रिभुजों की संख्या, जितनी त्रिभुजों की संख्या है उतने ही आपके कोण बनेंगे, सीधी सी बात है। तो 180 डिग्री, तो त्रिभुज यहां एक बना है और एक त्रिभुज का योग कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन भुजाएं, अब त्रिभुज कैसे निकालेंगे आप, जितनी इसके अंदर भुजाएं हैं उसको n माइनस 2 कर दो और गुणा 180, ये कोण आ जाएगा n माइनस 2 इंटू 180। ये तो होगी त्रिभुजों की संख्या, जितनी भुजा उसमें से 2 घटा दीजिए, क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 3 आपके पास भुजाएं होनी चाहिए। तो देखो 3 भुजाएं हैं, तो यहां तो एक ही त्रिभुज बनेगा, तो 3 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, तो देखो कितने त्रिभुज बनेंगे, एक ही, तो एक बनेगा तो 180 डिग्री। जैसे अगर यहां पर 4 हो हमारे पास, ये बहुत बढ़िया आपके लिए है, देखिए थ्योरेटिकल पार्ट। अब देखो इसके अंदर त्रिभुज कितने बनेंगे, एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज आपके पास ये रहा, तो ये कितनी है, n की वैल्यू कितनी, 4 माइनस 2 आप करेंगे तो कितने त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज, और इंटू 180 डिग्री, ये क्या आ गया, इसके अंतःकोणों का योग। अगर 5 भुजाएं हों, देखो ये देखो पंचभुज बन गया, तो एक त्रिभुज ये, 2 आपके पास, 1 2 3, ठीक है। तो ये कैसे, 5 माइनस आप 2 करते हैं, n माइनस 2, तो कितने बच गया, 3, और इंटू 180 डिग्री, ये क्या आ जाएगा, सभी कोणों का योग आ जाएगा आपके पास। तो यही आपको करना है भी, n भुजाओं वाले बहुभुज में, समझ में आ गया ना ये चैप्टर कैसे समझाया मैंने, ये n भुजाओं वाले सभी बहुभुज में, n भुजाओं वाले सभी बहुभुजों का योग कितना आएगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, कितना, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या आया है, बहुभुज में अंतःकोणों का योग। ये n माइनस 2 क्या बताता है, बहुभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, और ये 180 डिग्री एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग, और जितने त्रिभुज बनेंगे उसकी गुणा कर दें तो वो सभी पूरे बहुभुज के
अंत्य कोणों का योग आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। भी क्यों ये आया है, ये रीजन मैंने दिया है इसका। ठीक है, अगर हम बात करें बाह्य n भुजाओं वाले बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा? तो वो होगा, याद रखना है कितना, 360 संपूर्ण कोण। अगर हम बात करें, ये तो हो गया पूरा। प्रत्येक अंतःकोण की बात करें, प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालोगे आप? n भुजाओं वाले बहुभुज में प्रत्येक, ये तो सभी अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण कितना आएगा? देखो ये तो आ गया टोटल। इसमें अगर मैं n का भाग दे दूं, तो एक कोण का मान आ गया ना। तो ये कितना होगा? n-2 अपॉन में n इंटू 180। ऐसे ही n भुजाओं वाले, ऐसे ही अगर हम निकालें तो n भुजाओं वाले बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण वही कितना, 360 अपॉन में n। ये प्रत्येक बाह्य कोण आ गया। अगर हम बात करें बहुभुज, देखो ये आपके पास बहुभुज है, ये बहुभुज है, ये इसका अंतःकोण हो गया। यहां अगर हम इसके बाह्य कोण का मान और निकालें, देखो यहां पर ये इसका अंतःकोण हो गया। बाह्य कोण कैसे निकालेंगे? यहां पर आप सरल रेखा कहें। ठीक है, तो ये आपका अंतःकोण और ये टोटल कोण, ये बाह्य कोण हो गया, ये अंतःकोण हो गया। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का योग कितना होगा? का योग 180 डिग्री। अब क्वेश्चन करते हैं अपन, सारी चीजें हो गई भाई। एक सप्तभुज में क्वेश्चन है, एक सप्तभुज में सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? सिंपल सा ही है भाई, अंतःकोणों का योग सप्तभुज में। तो सप्तभुज यानी 7 माइनस का 2 इंटू कितना, 180 डिग्री, यानी 5 गुणा 180 डिग्री। 18 पंजे कितना बताओ? 90। तो कितना मान आ जाएगा यहां से? 900 डिग्री हो जाएगा। 900 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन कि एक सप्तभुज में सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? सभी बाह्य कोणों का योग पूछ ले तो 360 डिग्री। 10 भुजाओं वाले समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान, 10 भुजाओं वाले समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा है। तो प्रत्येक बाह्य कोण टोटल योग कितना, 360। प्रत्येक का पूछा तो n का भाग देना, 360 अपॉन में 10 का भाग दोगे, n का मान 10 देर का इसने ये रहा, तो कितना आ गया? 36 डिग्री प्रत्येक कोण का। देखो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी बहुभुज में, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात, बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। कितना? 1:4 है।
बहुभुज में भुजाएं ज्ञात करें, बहुभुज में भुजाएं अब ज्ञात करो भाई। देखो क्वेश्चन और करते हैं इसको भाई अपन। देखो हम अनुपात देते हैं तो उसे x मान लीजिए या फिर k मान लीजिए। तो देखो k प्लस 4k दोनों यानी अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात है। अब अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, अभी मैंने बताया था 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 5k इक्वल 180 डिग्री। और यहां से k की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, देखो 5 थी 15 और यहां से 30 यानी 5 के 36, k की वैल्यू आई है 36। अब जो k की वैल्यू आ गई आपके पास, k क्या है, ये अंतः कोण मान लीजिए। तो सभी अंतः कोणों का योग या फिर बाह्य कोण मान लीजिए। तो सभी बाह्य कोण का योग कितना होगा, बाह्य देखो पहले बाह्य दे रखा है, बाह्य तथा अंतः कोण यानी बाह्य कोण एक कोण का मान आ गया। ये क्या है बाह्य कोण, एक बाह्य कोण का मान आ गया। टोटल का आपको पता है अभी सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। एक का आपको पता है, एक का आपको पता है तो एक का आप इसके अंदर भाग देंगे तो ये वैल्यू जो 10 आई है ये क्या आई है भुजाओं की संख्या। यही तो हम पढ़ते हैं। देखो हम पढ़ते हैं भी कोण यानी बाह्य कोण, एक बाह्य कोण क्या होगा टोटल 360 अपॉन में n, ये क्या है भुजाओं की संख्या। ये n निकालना है तो इसको यहां लाएं तो n प्रत्येक बाह्य कोण का आप भाग देंगे। बाह्य कोण यही तो हमने किया, 36 बाह्य कोण था टोटल में भाग दे दिया तो संख्या आई वो क्या आ गई भुजाओं की संख्या आ गई। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन नोट्स के अंदर प्रैक्टिस के रूप में आपको दिए हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन है तो ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी, एक तो विकिरणों की संख्या क्या होती है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, अंतः कोण सभी अंतः कोणों का मान कितना होगा, कितना होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। प्रत्येक अंतः कोण का मान उसमें n का हम भाग दे देंगे, n इंटू n माइनस 2 इंटू अपॉन में n इंटू 180 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग कितना 360, प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटा n, प्रत्येक अंतः कोण प्लस प्रत्येक बाह्य कोण इक्वल 180 डिग्री। बस इसके अलावा और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, यही आपको ध्यान रखना है।